हेलो एवरीवन, जेई मेंस पीवाई में आपका स्वागत है। यह है वर्क एंड पावर एनर्जी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम जेई मेंस पीवाई का 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन एट अ पॉइंट P, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स दिस इट मूव टू ए न्यू पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट 6,10 in 4 seconds. The average power and instantaneous power at end of 4 seconds are in ratio of। तो हमें बोला एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। पहला पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है 3,4 पे, फिर कहाँ चला गया वो 6,10 सेकेंड और 10 पे कितने सेकंड में 4 सेकंड में। हमें फोर्स कितना दे रखा है 2I + 3J। तो हमें बताना है कि एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का क्या रेशो। तो सबसे पहले एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो इस फोर्स से पार्टिकल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करना है, तो वर्क कितना करेंगे, ठीक है। तो वर्क होता है F.Δr डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स है हमारा 2I + 3J। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ गया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा 6 - 3 हो जाएगा 3I कैप, 10 - 4 हो जाएगा 6J कैप डिवाइड बाय 4। टाइम है हमारा 4 सेकेंड। तो चलिए डॉट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, डॉट करेंगे तो 6 + 18 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो कितना है हमारा 6 वॉट। तो हमारा एवरेज पावर आ गया 6 वॉट। चलिए इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, ये होता है F.V। तो मुझे फोर्स तो पता है, अगर मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, कब निकालना है मैं 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद अगर मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ तो दोनों का इजीली डॉट ले पाऊंगा। तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमें फोर्स दे रखा है 2I कैप + 3J कैप। बॉडी का मास है 4 kg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा F/m, तो ये हो जाएगा 2I + 3J डिवाइड बाय मास कितना है 4। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स मूव ए न्यू पॉइंट, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी निकालते हैं 4 सेकंड बाद। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, ठीक है। तो क्या बोला इसने, बॉडी मास प्लेस्ड ऑन प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इट मूव टू ए न्यू पॉइंट Q। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 0, एक्सेलरेशन है 2I + 3J डिवाइड बाय 4 इनटू में टाइम है हमारा फोर्स। तो वेलोसिटी आ जाएगा हमारे पास 2I + 3J, ठीक है। चलिए ये वेलोसिटी आ गई। तो चलिए पावर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर ये होगा F.V। तो F है हमारा 2I + 3J और ये है हमारे पास डॉट 2I + 3J। चलिए डॉट लेते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13। तो P एवरेज और P इंस्टेंटेनियस का एवरेज जो होगा वो रेशो होगा 6 डिवाइड बाय 13। तो करेक्ट ऑप्शन इज 6/13, ऑप्शन 4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी 8th क्वेश्चन, 9th है, 8th सॉरी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ सैंड ड्रॉपर ड्रॉप्स sand of mass m as a function of time on a conveyor belt at a rate of proportional to the square root of speed of the belt। तो हमें दिया है dm/dt दिया है, कितना दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है √v के। तो ऐसे लिख सकता हूँ dm/dt सम कांस्टेंट के √v, ठीक है, √v ये हमारे दिया है dm/dt। इफ p इज द पावर डिलीवर टू रन द बेल्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो हमारी स्पीड क्या लेनी है हमें, कांस्टेंट स्पीड क्या लेनी है हमें, कांस्टेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, ठीक है। तो हमें dm/dt दिया है ये। तो सबसे पहले पावर निकालने के लिए मैं निकालता हूँ फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो d/dt, तो मोमेंटम क्या होता है हमारा m × में v। हमें स्पीड क्या दे रखी है कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा साइड में, और ये हमारे पास हो जाएगा dm/dt। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा v dm/dt, ये हो गया v। dm/dt क्या है ये, तो लिखूंगा k √v, तो हो जाएगा k, ये पावर ऐड हो जाएगी v की, तो हो जाएगा 3/2। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स, क्लियर है। अब पावर क्या होता है, पावर होता है हमारा F.V, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास k v 3/2 इनटू में v
तो अब पावर ऐड हो जाएगी इसकी, तो कितना हो जाएगा v की पावर 5/2, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा v की पावर 5। तो ऑप्शन थर्ड। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट पॉइंट O बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and left to perform vertical circular as shown in the figure. Initially, by applying horizontal velocity v0 at point A, the string becomes slack when the bob reach at point D. The ratio of kinetic energy of bob at point B and C is, ठीक है। तो हमें दे रखा एक पार्टिकल है, O से अटैच है, यहाँ पे v0 वेलोसिटी से इसे हिट किया गया है। तो हमें बताना है कि जब ये B और C पे पहुँचेगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बी पे निकालते हैं, किसका निकालते हैं, बी का। तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा मैं, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा रेफरेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0। मान लीजिए यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा बी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो ई ए इक्वल टू ई बी। ई पे रेफरेंस माना तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम v0 का स्क्वायर। चलिए ई बी पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा के बी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हाइट निकालना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा एल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल cos 60, तो ये जाएगा l/2। ये टोटल लेंथ l है और ये l/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा l/2। तो ये हाइट कितनी हो गई l/2, तो लिख दूंगा mg l/2। तो के बी कितना हो जाएगा, के बी हो जाएगा हमारा हाफ एम v0 स्क्वायर माइनस mg l/2। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि वर्टिकल मोशन ऑन द फिगर इनिशियली बाय अप्लाइंग स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द बॉब रीच एट पॉइंट डी। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे पार्टिकल जाके जहाँ पे पहुँचता है तो रस्सी स्लैक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी होनी चाहिए हमारी rg, तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए हमारी v0 की, ये दर होनी चाहिए हमारे 5 सॉरी यहाँ पे l आएगा, ठीक है। तो अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी होगी तभी जाके रस्सी यहाँ पे स्लैग होगी। तो v0 की वेलोसिटी लिख देता हूँ मैं हाफ एम, कितना रख दूंगा 5√5gl, उसका स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 5gl माइनस mgl/2, ये हो जाएगा हमारा 4mgl/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2mgl, ठीक है। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बी पे आ गया इतना। चलिए अब सी पे निकालते हैं, किस पे, सी पे। तो ये हो गया हमारा ऐसे, सी पे ये हो गया पॉइंट, ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है हमें 60 डिग्री, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। तो मैं ए और सी के बीच में फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ। तो यहाँ पे स्पीड कितने v0, इसकी वैल्यू दे रखी है 5gl, दी नहीं है, हमने बोला है कि रस्सी अगर स्लैग हो रही है तो इस पॉइंट की स्पीड इतनी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी इसे रेफरेंस माना तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v0 की जगह रख सकता हूँ 5gl का स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है kc, ये हो गया kc प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ये टोटल हाइट, ठीक है। तो ये जानते हैं हम l है, ये कितना l, तो ये कितने लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगा l cos 60, तो ये हो जाएगा l/2, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे पास mg, यहाँ से ये टोटल लेंथ हो जाएगी 3l/2, तो ये हो जाएगा 5gl/2 इक्वल टू kc प्लस mgl/2। तो kc हो जाएगा हमारा 5gl/2 माइनस 3mgl/2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास mgl। तो kc पे हमारी ये हो गया। तो किसका रेशो पूछा हमें, kb और kc का रेशो पूछा है। kb पे कितना है हमारा 2mgl और kc पे कितना है mgl, तो ये हो जाएगा 2, तो रेशो आएगा हमारे पास 2। ये हमें क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन को इस तरीके से, अ बॉब ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन ए वर्टिकल प्लेन एज शोन इन फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सी, इन दोनों का रेशो बताना है, ठीक है। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी का निकालता हूँ, तो मैं ए को क्या मान लेता हूँ, अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ,
और बी पे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट है तो पोटेंशियल कितना होगा हमारा 0, और मुझे बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, ई इनिशियल इक्वल टू में ई फाइनल। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम, वेलोसिटी कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा मान लीजिए के बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये हाइट निकालनी पड़ेगी इसके लिए, ये एल है, ये कितना है, ये एल है, और ये एंगल 30 डिग्री है तो हो जाएगा एल कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा L√3/2। ये टोटल लेंथ L है और जिसमें से ये L√3/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस L√3/2, तो हो जाएगा mg, L कॉमन ले लूँगा 1 माइनस √3/2, तो के भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ये 100 तो 50 m माइनस mg/L 1 माइनस √3/2। ठीक है, ये आ गया हमारा बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब सी पॉइंट पर निकालते हैं। तो सी पॉइंट के लिए मैं फिर से एक डायग्राम बना लेता हूँ अपना। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम है, ये रहा पॉइंट ए और सी पॉइंट दे रखा है 90 डिग्री, है ना। तो ये हो गया बी पॉइंट और ये 90 दिया है, ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये सी पॉइंट मेरा यहाँ पे तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर है, तो ए और सी के बीच में मैं फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ मैं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, मान लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम, वेलोसिटी कितनी ए पॉइंट पे, ये देगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे निकालता हूँ मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी के सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एम जी। अब ये हाइट निकालनी है, हाइट कितनी है, ये एल है, ये लेंथ एल है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एल cos 60, तो जाएगा L/2, तो ये L/2 है और ये L है, तो कितना हो जाएगा mg 3L/2, तो Kc कितना हो जाएगा, ये 100 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 50m माइनस ये हो जाएगा mg 3L/2। ठीक है, तो किसका रेशो बताना है हमें, काइनेटिक एनर्जी एट बी और सी का, तो Kb बाय Kc का रेशो कितना होगा, Kb दे रखा है हमें 50m माइनस mgl 1 माइनस √3/2 डिवाइड बाय। ठीक है, ये हो जाएगा 50m माइनस mg 3L/2। देखिए m से m कट जाएगा तो ये 50 माइनस g की वैल्यू है 10 और l की वैल्यू कितनी दे रखी है, और l की वैल्यू दी है हमें 2 मीटर, तो ये हो जाएगा मास भी कर, मास ऊपर नीचे कट जाएगा, g की वैल्यू 10 इंटू में 2 1 माइनस √3/2 डिवाइड बाय 50 माइनस m कट गया, g और l की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू में 2 √3/2। ठीक है, तो हो गया 50। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करती है, हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस ये होगा 10√3, नीचे का 50 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10√3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 20, 0 कट जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे, तो 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, तो 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 इज द ऑप्शन दिया है 3√3 डिवाइड बाय 2, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा 11th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ बॉडी ऑफ मास m कनेक्टेड टू ए मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग गोज इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर ग्रेविटी g. The other end of the string is fixed at the center of the circle. If velocity at the top point of the circle is this, where n value is greater than or equal to 1, the ratio of kinetic energy of the body at bottom to the top of the circle. तो हमें एक सर्कल दिया है, ठीक है, जैसे सर्कल है, इसका रेडियस r है, यहाँ पे हमसे बोला इसकी स्पीड कितनी है, ये दे रखा है हमें n√gr। ठीक है, ये हो गया टॉप पॉइंट, ये हो गया बॉटम पॉइंट। तो हमें बताना है बॉटम Kb और Kt का रेशो बताना है। ठीक है, तो मैं Kt तो आराम से निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा हाफ m प्लस v कितना है ये, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा n²gr। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पॉइंट। चलिए बॉटम पॉइंट पर निकालते हैं। तो बॉटम पॉइंट में निकालने के लिए फिर से मैं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करूँगा। तो टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। तो टोटल एनर्जी टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m, इतनी है काइनेटिक एनर्जी, कितना हो जाएगा n²gr। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी, अगर मैंने इसे रेफरेंस माना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 2r दूरी पे, तो mg इंटू में 2r
इक्वल टू में इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के वी बॉटम प्लस इसको रेफरेंस मानो तो यहाँ पे पोटेंशियल 0। तो मेरी जो के वी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, के वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम ले लूँ, सॉल्व करूँगा इसे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम जी आर कॉमन ले लेता हूँ तो एन स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2 तो के वी बाई के टी कितना हो जाएगा, एम जी आर एन स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय हाफ एम एन स्क्वायर जी आर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 2 से 2 जाएगा, एम जी आर कट जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये ऑप्शन है हमारे पास एन स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।